पूजा जी, अभी एक बात और सामने आ गई पूरी तरीके से। हाँ। केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम हैं। उन्होंने पूरी तरीके से उन्होंने नतमस्तक होते हुए उन्होंने कहा कि महाराज जी को जाके स्नान करना चाहिए, और अगर कोई भी किसी ने भी अव्यवस्था फैलाने का काम किया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी सख्त से सख्त। अब और किस तरीके से माफी मांगनी है आप बताइए? क्या लेट के दंडवत होकर माफी मांगनी है? वो भी करने को हम आज तैयार आज हैं। प्रयागराज बाबा में हर ही पहुंच धर्मपिता रहे कैसे हैं केशव छोड़ेंगे? प्रसाद मौर्य, तो जाकर एक बार मुलाकात कर लें, ये बात जाकर पर्सनली कह दें। नहीं तो अब आप बताइए कैसे हक धर्म था? वहां पे जो प्रशासन है वो भी ऑलरेडी माफी मांग चुका है। ऑलरेडी कब वो कब कह माफी चुका है मांगी? कि आप कब महाराज जी माफी आइए, हम मांगी? आपकी कब व्यवस्था माफी करेंगे। मांगी रोहित वहां पे जो अग्रवाल? और शंकराचार्य आए हैं, रोहित वहां अग्रवाल, पे ऐसी पूजा कोई जी और जानकारी सामने नहीं शंकराचार्य आए आई, हैं, उनकी कोई व्यवस्था की माफी नहीं गई है। मांगी गई है प्रशासन की तरफ से। वहां पे नहीं, वहां झूठ पे मत बोलिए। सैकड़ों संत आए हैं, हजारों संत आए हैं, उनकी सबकी व्यवस्था की गई है स्नान की। और महाराज जी वहां पे स्नान करने जाएं, उनकी पूरी सुरक्षा एक व्यवस्था, बार मैं उनकी अशोक के व्यवस्था, पास उनकी जाऊंगी। अशोक, क्या वीवीआईपी प्रशासन व्यवस्था, की तरफ से कोई उनकी पहल की गई है? वीवीआईपी व्यवस्था की हम अभी 2 दिन जिम्मेदारी पहले लेते तो हैं। जो है महाराज जी शंकराचार्य की अपने तरफ से हक को काफी छोड़ के इंतजार देर अपने रात तक किया गया, कुछ नहीं किया गया प्रशासन की तरफ से। अशोक, महाराज जी देखिए, अभी तक जब हम और आप इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं तब तक प्रशासन की तरफ से फिलहाल कोई पहल नहीं की गई है। हालांकि जो ज्योतिष पीठाधीश्वर है उनके शिविर कार्यालय की तरफ से जानकारी जरूर दी जाती है कि हाँ। दूर दूर से कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है। कभी किसी के माध्यम से कोई बात आती है, कभी किसी के माध्यम से कोई बात आती है, लेकिन सीधे तौर पर न सिर्फ न मेला प्रशासन और न ही सरकार का कोई जिम्मेदार अधिकारी उनसे बात करने अभी तक गया हुआ है। दरअसल जो बड़ी बात है ना पूजा इस पूरे प्रकरण में, हाँ। उसमें यह है कि उनका अपना एक बड़ा स्थान है। जैसा कि वो लोग कहते हैं कि हमारे शंकराचार्य हैं, जो जो उनकी अपनी एक पीठ है, वो अपनी पालकी पर बैठे हुए हैं। वहां पर तमाम सारे लोग दीक्षा देने आते हैं, लेने आते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, वो लोगों से बातचीत करते हैं। तो कम से कम उस पीठ का सम्मान होना चाहिए। उस पीठ के सम्मान के लिहाज से मेला प्रशासन के अधिकारियों को या सरकार के किसी जिम्मेदार अधिकारी मंत्री को या किसी अधिकारी को जाकर बीच की मध्यस्थता की जानी चाहिए। लेकिन जो बात मैं कल भी कह रहा था, हम लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे, दरअसल इस मामले को हल करने की कोशिश अभी नहीं की जा रही है। हाँ। अभी खाली दूर दूर से बात की जा रही है कि हम ये चाहते हैं मामला हल हो जाए, आखिर उन्हें कौन रोक रहा है, वो चाहे तो जाके स्नान कर आज सकते हैं। केशव दरअसल प्रसाद ये मौर्य पूरा भी मामला मान प्रयागराज पहुंच सम्मान रहे से हैं। जुड़ा हुआ है। अशोक, हाँ बिल्कुल, उनका दौरा है प्रयागराज में, लेकिन वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं, उनसे मुलाकात होती है कि नहीं होती है, ये भी थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन उनके आने का कार्यक्रम आज प्रयागराज में है। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं, ये पूरा मामला दरअसल मान और सम्मान से जुड़ा हुआ है। ये जो ज्योतिष पीठाधीश्वर है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, वो पहले दिन से, यानी जब से वो उनके साथ स्नान वाला घटनाक्रम घटित हुआ है, तब से लेकर अभी तक वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आखिरकार अगर किसी ने गलती की है तो स्वीकार करने में दिक्कत क्या है। क्या ये बात सच नहीं है कि छोटे छोटे वैदिक बालकों के बाल पकड़ के खींचे गए हैं? क्या ये बात सच नहीं है कि उनके शिष्यों के साथ हाथापाई करने की कोशिश की गई है? ये बात उनकी तरफ से कही जाती है। हालांकि अभी तक, आज तक मेला प्रशासन की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, यानी जब ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ उसके बाद से वो लोग मीडिया से बहुत ज्यादा बातचीत करना नहीं चाहते हैं। वो ये कहते हैं ये प्रशासनिक कामकाज है, इसको हम लोग अपनी तरह से देख रहे हैं। लेकिन ये मैसेज देने की कोशिश जरूर की जाती है बार बार कि जैसे सामान्य लोग वहां पर जाकर स्नान कर रहे हैं, करोड़ों लोगों ने बसंत पंचमी का स्नान किया, मौनी अमावस्या का स्नान किया, ऐसे उनको कौन रोक रहा है? वो चाहे तो जाके स्नान कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा मामला सामान्य स्नान को लेकर या ये सब नहीं है। ये पूरा मामला मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। उनकी अपनी एक पीठ है जिसके वो पीठाधीश्वर हैं, तो कम से कम उस तरीके का सम्मान वो चाहते हैं। उस तरीके का सम्मान तो दिया जाना चाहिए, बजाय इसके नोटिस पर नोटिस यहाँ पर दिए जा रहे हैं। रोहित, एक छोटा सा मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगी। नोटिस पे नोटिस दे दिए गए, 24 से 72 घंटे तक हो गए, 8वां दिन आज है, लेकिन जवाब शंकराचार्य की तरफ से दे दिया गया। आगे क्या एक्शन हुआ? देखिए पूजा जी, एक बात बिल्कुल साफ है कि किसी भी मेले में या किसी भी भीड़ वाली जगह पे सिर्फ व्यवस्था मेंटेन करना प्रशासन का काम होता है। उसका उद्देश्य ये होता है कि वो सकुशल पूरी नोटिस का तरीके से जवाब मेला मिल गया निकल ना जाए। शंकराचार्य की तरफ से, उसके बाद क्या एक्शन हुआ? नहीं, कोई एक्शन नहीं है। देखिए, तो उनका शिविर लगा हुआ है वहां पे, भव्य शिविर उनका लगा हुआ है, और तो हम यानी उनका स्वागत संतुष्ट है करते प्रशासन हैं। उनके हम जवाब उनसे से? अपील करते हैं उनके कि वो जवाब स्नान से करने आए। संतुष्ट है प्रशासन प्रशासन? पूरी जिम्मेदारी लेता है, उनको सकुशल स्नान कराया जाएगा। पूरी व्यवस्था वीवीआईपी व्यवस्था के तहत उनको स्नान कराया जाएगा। उनका जो मान है उस मान के साथ उनको स्नान कराया जाएगा। हम पूरी तरीके से अपील करते हैं शंकराचार्य जी स्नान करने आए, उनको पूरी व्यवस्था के साथ जी स्नान और कराया भी जाएगा। अपील पूरा कर रहे हैं। प्रशासन उधर केशव उनकी प्रसाद व्यवस्था में मौर्य लगा वो रहे। भी उनसे अपील कर चुके हैं।